बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारे मेथडोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स चल रहे हैं, उसमें सैंपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे कि हम जब अपने मेथड में सैंपल लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी उसकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो उसमें होनी चाहिए, तो फिर उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी। ये 10 की फीचर्स हैं जिसमें सैंपल नेम है, सैंपल साइज है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एज रेंज, उनका एज रेंज के बाद मीन, आपके सैंपल मीन एज जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल कि आप उस सैंपल पे रिसर्च क्यों कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज क्या है आपके पास कि ये एक स्पेसिफिक सैंपल साइज क्यों लिया, लोकेशन, सिटी नेम वगैरह जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आपके फील्ड वर्क जहाँ पे किया आपने जाके डाटा कलेक्शन के लिए। इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स हैं आपके जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उसमें, वो सैम्पलिंग टेक्निक, इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक एग्जांपल है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पे रिसर्च की गई जिसमें 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लिया गया है, हॉस्पिटल से, बैंक से और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। सैंपल क्या था? एम्प्लॉइज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सैंपल है उनका। सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन 3 ली गई हैं, एक यूनिवर्सिटी ली गई है और सेकंड बैंक्स और थर्ड हॉस्पिटल। सैंपल साइज n इज इक्वल टू 1200 और एज रेंज जो थी वो थी 34 टू 54 ईयर्स। मीन जो था 46.52 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो 11.49। जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल आगे डिटेल में बताएंगे। फ्रेंच की रिकमेंडेशंस पे सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया गया और जो जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज है उसमें सिंगलटन और स्ट्रेट्स की जो रिकमेंडेशन है उनकी बेसिस पे ये स्पेसिफिक सैंपल साइज सेलेक्ट किया गया। लोकेशन जो है प्रोविंस ऑफ द पंजाब और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से डाटा कलेक्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स थे वो सुपरवाइजर्स थे, इसमें 3 टाइप्स के सुपरवाइजर्स थे। एक यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बैंक से बैंक मैनेजर थे और हॉस्पिटल से हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट थे। सबऑर्डिनेट इसमें 3 टाइप्स के थे, यूनिवर्सिटी से लेक्चरर थे, बैंक से बैंक ऑफिसर थे और हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर थे। और उसके अलावा जो डेमोग्राफिक वेरिएबल थे उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर था जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप थी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लिया गया। सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है और इसमें इंक्लूजन क्राइटेरिया जो था वो लिटरेचर बेस्ड था, जिसमें लीडरशिप का स्केल जिससे फिल करवाना हो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट उसके पास कोई सुपरवाइजरी पोजीशन हो, 6 मंथ का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस हो एग्जेक्टिव का और 3 सबऑर्डिनेट्स को एटलीस्ट सुपरवाइज करो करंटली। और जो नॉन सुपरविजन थी जिनमें ये एक्सपीरियंस डेफिशिएंट थे उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। इनको प्रॉपर डिस्क्राइब ऐसे करेंगे। इन द प्रेजेंट स्टडी a sample of employees with age range from 34 to 58 years mean standardization was collected from services providing organizations of Pakistan. फ्रेंच रिपोर्टेड दैट जो सैंपल की जस्टिफिकेशन है कि सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्यों दी। फ्रेंच रिपोर्टेड दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर द फोकस ऑफ पास्ट रिसर्च वेयरएज सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडर द फोकस ऑफ द करंट रिसर्च। तो इसलिए हमने इनको दिया। द सैंपल साइज वाज कंसिडर्ड एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ सिंगलटन एंड स्ट्रेट्स। जो उन्होंने रिकमेंड किए हैं 6 पॉइंट क्राइटेरिया, उसकी बेसिस पे सैंपल साइज को एडिक्वेट कंसिडर किया गया, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता था। द सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। आपको एरिया बता दिया। तो द 1200 एम्प्लॉइज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपरवाइजर्स। 300 उसमें सुपरवाइजर थे और 900 उनमें सबऑर्डिनेट थे। हर एक हेड को 3 लेक्चरर्स ने, हर एक जो मैनेजर था उसको 3 बैंक ऑफिसर्स ने और हर एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट को 3 मेडिकल ऑफिसर्स ने रेट किया उसकी उसकी सुपरवाइजरी, उसकी लीडरशिप के स्टाइल पे। डिपार्टमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज थे और उसके बाद ये देखें सिमिलरली एवरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, बैंक मैनेजर एंड ऑफ डिपार्टमेंट वाज क्रॉस रेटेड बाय हिज और हर 3 सबऑर्डिनेट्स ऑन लीडरशिप स्टाइल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ पॉस एंड डिवोलियो। पॉस एंड डिवोलियो जो जिनकी थ्योरी थी ये लीडरशिप की, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप एक लीडर को 3 सबऑर्डिनेट से रेट करवाएं उसकी लीडरशिप पे।
Thus, a total sample of 900 subordinates थे, जो मैं अभी बता चुका हूँ कि 300 उसमें ऑफिसर थे, बैंक ऑफिसर 300 उसमें, लेक्चरर्स और 300 उसमें जो थे वो मेडिकल ऑफिसर्स थे। उसके बाद data were further divided on the basis of organizational ownership. Equal number of participant थे दोनों साइड से, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से। डाटा वर कलेक्टेड यूजिंग पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, आपको बताया मैंने। ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम द सुपरवाइजर, करंट मैनेजरियल पोजीशन हो उसके पास, ये लाजमी था कि वो अभी सुपरवाइज कर रहा हो, और फुल टाइम उसके पास मैनेजरियल जॉब एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट 6 मंथ का मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो, सुपरविजन ऑफ 3 एम्प्लॉइज एटलीस्ट इंश्योर्ड वो कर रहा हो। Similarly, it was ensured that every subordinate rating his or her subordinate has worked under his or her supervision for a time period of 6 months. ये भी मिनिमम हम सेट किया था कि एटलीस्ट 6 मंथ उसके अंदर उसने काम किया हो, तो तब उसे स्केल फिल करवाएं। और ये 6 मंथ क्यों कंसिडर किए थे, और जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते थे उनको एक्सक्लूड किया। और ये 6 मंथ के जॉब एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया इसलिए मेंटेन किया था कि जैसे आप देखें नीचे जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के रिसर्चर्स हैं, फिल्स एंड और हैशफोर्थ, उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग के लिए, यानी आउटसाइडर से इनसाइडर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ, 4 to 6 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन के लिए, इसलिए हमने ये किया। उसके अलावा इसमें हम ने ये जो इसकी फर्दर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यानी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सिटीज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स से कितने लोग थे, डेजिग्नेशन में सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट कितने थे, टाइप ऑफ सुपरवाइजर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बैंक मैनेजर, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट में लेक्चरर, बैंक ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर, और ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से कितने थे। इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है। और इस टेबल को एपीए के अकॉर्डिंग ऐसे फॉर्मेट करते हैं कि आपका टेबल टाइटल रेगुलर में है, और टेबल नंबर रेगुलर में है, टेबल टाइटल इटैलिक्स में है, और एफ जो है स्मॉल एफ फॉर फ्रीक्वेंसी ये भी इटैलिक में है। और जो टेबल टाइटल है ये अपर केस लोअर केस में होता है, या जिसको कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में ईच फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज। तो ये टेबल टाइटल, इसके बाद टेबल टाइटल इज अपर केस लोअर केस, और उसके बाद डेमोग्राफिक वेरिएबल, ये जो दिए हुए हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल ये सारे लेफ्ट लाइन है, ये लेफ्ट लाइन होंगे। और ये जो वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये सारी सेंटर टेक्स्ट होंगी। ये इसकी फॉर्मेटिंग है इस टेबल की, जो हम इसके नीचे देते हैं, सैंपल की डिस्क्रिप्शन के नीचे ही होता है ये साथ। और इसके बाद जो सैंपल की ये है कि सैंपल की ये आप देखें मेथड से, इस साइड डिज़ाइन के बाद ये सैंपल आते हैं, लेवल 2 की हेडिंग है, और ये सैंपल की हेडिंग है जो कि फ्लैश लेफ्ट पे होती है, बोल्ड फेस, अपर केस और लोअर केस हेडिंग होती है। और ये इसमें ये जो मेन इसकी बॉडी है, इसमें आपने याद रखना है टेक्स्ट रेगुलर होगा, फॉलोइंग आर इटैलिक, इसमें से एक इटैलिक होगा, ये मीन और एन जो टोटल सैंपल साइज को इंडिकेट करता है। ये स्टैटिस्टिकल एब्रीविएशन जो है, मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन, ये दोनों इटैलिक में होंगी। ये जो स्मॉल एन जो कि बेसिकली इंडिकेट करते हैं सब ग्रुप्स को, ये जो है ये भी इटैलिक में होंगे। फ़ॉन्ट साइज इसका 12 होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि सैंपल के मेन एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट की इंफॉर्मेशन है जो उसमें होनी चाहिए, और उसको उसमें दो चीज़ें फिर एज यूजुअल आपने याद रखनी है। एक, ये तमाम जो फीचर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए जो कि 10 थे, और साथ आपको ये भी याद रखना है कि इनका ये सीक्वेंस आपने ऑर्डर भी इसी ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को आपने प्रेजेंट करना है, ताकि वो मीनिंगफुल हो, कम्प्रीहेंसिव हो, और एक अच्छा इंप्रेशन पोर्ट्रे करे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे जो लेक्चर्स हैं उसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ कमेंट करें, और खुश रहें। थैंक यू।